सर खबरें निकल के आ रही कि उसका नानी को कहीं सापुड़ी से कटवाने लेके गया था। हाँ, ये संबलपुर में सपेरे का जो डेरा था, पप्पू राम नेताम सपेरा वहीं पर था और वहीं ले जाकर किराए की स्कॉर्पियो गाड़ी में बांधे से लेकर गया था और डसवा कर घटना दिनांक को डसवा कर वापस लेके आया था। 50 लाख रुपए की एक्सीडेंटल जीवन बीमा पॉलिसी ली गई थी, जिसका वार्षिक प्रीमियम 3 लाख रुपए के लगभग था और इसमें एक ही पॉलिसी का प्रीमियम पटाया गया था। और उस पॉलिसी लेने के 5 महीने के बाद ही उनकी सांप से कटवा कर हत्या करवा दी गई। 1 करोड़ रुपए हथियाने के लिए एक नाती अपनी नानी की जान लेता है, जान लेने की साजिश करता है, सांप से डसवाता है ताकि उसकी मौत हो जाए और उसकी बीमा का जो क्लेम राशि है वो मिल जाए उसे, और इसके बदले में वो बाकायदा सपेरा हायर करता है और एक जहरीली सांप से 2 बार नानी को डसवा देता है। नानी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद बीमा कंपनी में क्लेम करता है और क्लेम करने के बाद वो राशि उसे मिल भी जाती है और सरकार से भी उसे मदद की जाती है कि सर्पदंश से जो मौत होने वाली जो राशि मिलती है सहायता राशि परिवार को, वो 4 लाख रुपए उसे मिल जाते हैं। टोटल 1 करोड़ 4 लाख रुपए नानी के मौत पर उसे मिल जाते हैं। कहानी कहाँ की है ये मैं आपको बताता हूँ, और कैसे एक सांप को यूज किया गया है इस मर्डर केस में ये भी आपको बताता हूँ। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उस नाती को, उस बीमा एजेंट को जिसके साथ मिलकर उसने साजिश रची, उस सपेरे को जिसने सांप से डसवाया, और उस 2 सांपों को भी पुलिस ने जो है जब्त किया है, जिसका यूज इस घटना में, इस मर्डर में किया गया है। पखांजूर के पास बांदे बस्ती है आकाश पठारिया, जो अपनी नानी की मौत की साजिश रचता है कि नानी की उम्र बताता है 52 साल, उसका बीमा क्लेम कराता है सालाना 2 लाख रुपए वाला, जिससे मौत होने पर 1 करोड़ रुपए LIC देता है। बीमा क्लेम कराने के लिए वो एजेंट ढूंढता है, एजेंट भी मिल जाता है। एजेंट मिलने के बाद दोनों ये तय करते हैं कि क्या नाम से नानी को पेश किया जाए जिसकी उम्र कम भी दिखाई जाए और मामला सुलझ भी जाए और तत्काल उसे क्लेम मिल भी जाए। नानी की उम्र बताते हैं 52 साल। ये बताते हैं कि मटन शॉप की जो है संचालक है, इनका बीमा कराना है सालाना 2 लाख रुपया ईयर जो प्रीमियम राशि खरीदते हैं LIC से, और 2 लाख रुपया साल का जो प्रीमियम के तौर पर पे भी करते हैं। इस बीच कहानी रचते हैं कि सर्पदंश से नानी की मौत हो गई, जिससे उन्हें 1 करोड़ रुपये मिल जाए। बाकायदा नानी को संबलपुर लेकर जाता है और जाने से पहले वो गाड़ी हायर करता है, एक स्कॉर्पियो। उस स्कॉर्पियो को पुलिस ने जब्त कर लिया है और स्कॉर्पियो में लेकर जाते हैं। पहले अप्रैल में लेकर जाता है, अप्रैल 2023 में सर्पदंश भी होता है लेकिन मौत नहीं होती है। दूसरी बार मई में लेकर जाता है, 2 मई 2023 को सर्पदंश कराया जाता है और 30,000 रुपया उस सपेरे को देता है कि भैया तुम्हारे सांप की से कटवा देना, नानी की मौत हो जाए। बाकायदा 30,000 रुपया पे भी करता है सुपारी के तौर पे। सांप से 2 बार डसवाता भी है, सांप डस देता है, डसने के बाद जहर का असर भी होता है और रास्ते में नानी दम तोड़ देती है। दम तोड़ती है तो उसके बाद कहानी शुरू होती है। वो तत्काल अस्पताल पहुंचता है पखांजूर के अस्पताल में डॉक्टर मृत घोषित करते हैं और मृत घोषित करने के बाद फिर शुरू होती है क्लेम की राशि हड़पने की। 1 करोड़ रुपए का जो है बीमा हुआ रहता है नानी का और 4 लाख रुपए सरकार की ओर से उसे मिलता है। टोटल 1 करोड़ 4 लाख रुपए के आसपास इस केस में उसे हासिल होता है। आखिर ये मामले का खुलासा कैसे हुआ कि कैसे एक सांप से डसवा कर हत्या की गई, हत्या करने के बाद क्लेम की राशि हड़प ली गई। परिवार के बाकी लोगों को शक होता है कि भाई इतने सारे पैसे इस आकाश पठारी के पास कहाँ से आ गए। परिवार वालों को शक होता है कि कहीं मौत की साजिश तो नहीं रची गई। मामला 8 महीने बाद खुलासा होता है, पुलिस के पास पहुंचता है। राजेश सासवा जो शिकायत करता है, जिससे शक होता है कि उसकी जो चाची है उसकी मौत जो है संदेहास्पद है, कोई मर्डर हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटती है और उसके बाद सबसे पहले उस ड्राइवर को ढूंढा जाता है जो संबलपुर लेकर आकाश के साथ नानी को लेकर गया था। आकाश और उस ड्राइवर से पूछताछ होती है। ड्राइवर पूरी बात बता देता है क्योंकि ड्राइवर को आकाश ये बताया रहता है कि नानी को जो है सांप से डसवाने के लिए हम पखांजूर से संबलपुर जा रहे हैं।
तुम बताना नहीं किसी को, नहीं तो बताओगे तो तुम्हारी भी जान ले लूँगा या फिर तुम्हें इस केस में फंसा दूंगा। वो डर जाता है, सहम जाता है, लेकिन पुलिस के सामने पूरी बात, पूरी कहानी कह देता है कि सांप से डसवाने के लिए बाकायदा संबलपुर लेकर गए थे। संबलपुर उड़ीसा में है। और उसके बाद जो है उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद जो है 1 करोड़ रुपए का क्लेम भी उसे मिल गया। पुलिस से पूछताछ में पूरी बात आकाश बताता है कि कैसे उसने साजिश रची, कैसे उसने अपनी नानी को ही मार डाला 1 करोड़ 4 लाख रुपए हासिल करने के लिए। और उसके बाद जो है पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद 10 लाख रुपए कैश बरामद होते हैं। 10 लाख के साथ साथ 2 सांप को भी बरामद किया जाता है और सपेरों को भी गिरफ्तार किया जाता है। उन सपेरों से भी पूछताछ की जाती है। उन सपेरों ने भी ये खुलासा किया है कि उन सांप से उसे डसवाया जाता है। 2 बार अटैम्प्ट कर चुका होता है। दूसरे अटैम्प्ट में जो है सांप से उसकी मौत हुई है, नानी की मौत हुई है। नानी का नाम मैं बता देता हूँ, नानी का नाम रानी पठारिया है, जिसकी मौत हो चुकी है। और इस खुलासे से हड़कंप मचा है कि कैसे एक परिवार के सदस्य अपने ही घर वाली की जो है अपनी ही नानी की हत्या करा देता है। हत्या कराने के पीछे जो साजिश होती है वो पैसे, जिसका LIC हुआ रहता है 1 करोड़ रुपए का। आगे पुलिस क्या कुछ बता रही है आप आगे सुनिएगा, लेकिन है कहानी हैरान करने वाली है कि कैसे पैसों की लालच में लोग जो है क्या से क्या कर डालते हैं। और इस तरह की कहानियाँ आपने काफ़ी सुनी होगी, क्राइम पेट्रोल में भी उसे आपने देखा होगा। लेकिन जो वेपन इस्तेमाल किया गया है, जो हथियार इस्तेमाल किया गया है, वो एक सांप था, जिसे ये नहीं मालूम था कि वो इस्तेमाल हो रहा है। धन्यवाद। सर 1 करोड़ का एक मामला सामने आया जिसमें कितना आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आकाश पठारिया, बीमा एजेंट तारक देवनाथ और सपेरा पप्पू राम नेताम। इस पे मामला ये है कि यह स्वर्गीय रानी पठारिया जो बांदे की निवासी थी, उनकी हत्या की साजिश रचकर उनके जीवन बीमा की क्लेम राशि को हड़पने के लिए एक आपराधिक षड्यंत्र किया गया था और सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या करवाई दी थी। और इसे नॉर्मल सर्पदंश और दुर्घटनावश उनकी मृत्यु होना साबित किया गया था, परंतु यह सपेरे को कॉन्ट्रैक्ट देकर सर्पदंश करवाकर उनकी हत्या की गई थी। और अधिक से अधिक बीमा क्लेम राशि इसमें कितना करोड़ का बीमा लिया गया? इन्हें 50 लाख रुपए की एक्सीडेंटल जीवन बीमा पॉलिसी ली गई थी, जिसका वार्षिक प्रीमियम 3 लाख रुपए के लगभग था। और इसमें एक ही पॉलिसी का प्रीमियम पटाया गया था। और उस पॉलिसी लेने के 5 महीने के बाद ही उनकी सांप से कटवा कर हत्या करवा दी गई। सर इसमें जो LIC मैनेजर, उनका क्या भूमिका रही? LIC मैनेजर की भूमिका की अभी जांच की जाएगी। अभी आगे इन्वेस्टिगेशन बचा हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सर आरोपी से उससे मृतिका का क्या संबंध है? आकाश पठारिया की नानी थी, जो मृतिका रानी पठारिया थी, वो उसकी नानी थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो बांदे में अपनी बेटी के घर में रहती थी, आकाश और उसकी माँ के साथ में। सर कितना महीने पहले की घटना है? ये सांप काटने की जो घटना है 2 और 3 मई 2023 के दरमियानी रात की घटना। इसे उस समय मार्ग जांच के दौरान बताया गया था, जबकि ये हत्या 2 मई को ही करीब 3-4 बजे के आसपास करा दी गई थी। आरोपी के पास से कितने रुपए बरामद किया गया? आरोपी के उसका कब्जे से, उसके घर से उसकी हत्या में प्रयुक्त की गई बाइक और उसकी ज्वेलरी, उसका मोबाइल, ये जब्त किया गया। और उसने किराए का जो वाहन यूज़ किया था स्कॉर्पियो, उसे भी जब्त किया गया है। और 10 लाख रुपए जिसने उस उधार के रूप में सूद के लिए दिया था, उससे 10 लाख रुपए जब्त किया है। सर उसका नानी का वो उम्र कितना? उनके नानी का उम्र ऐसे डॉक्यूमेंट में उनका डेट ऑफ बर्थ 1170 बताया गया है। और इस चीज़ का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया कि देखने में अगर आप फोटो से देखेंगे तो उनकी उम्र कम से कम 65 से 70 वर्ष के बीच दिखती है। सर खबरें निकल के आ रही कि उसका नानी को कहीं सापोड़ी से कटवाने लेके गया था। हाँ, ये संबलपुर में सपेरे का जो डेरा था, पप्पू राम नेताम सपेरा वहीं पर था और वहीं ले जाकर किराए की स्कॉर्पियो गाड़ी में बांधे से लेकर गया था और डसवा कर घटना दिनांक को डसवा कर वापस लेके आया था। सर सपोड़ी से कुछ लेन देन की भी बात हुई? हाँ, सपेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट की लिंक कराई गई थी और 30,000 रुपये उसको ठेका दिया गया था। 30,000 रुपये में घटना में कुछ और लोग भी सम्मिलित होने की आशंका? हाँ, अभी तो फिलहाल तो 3 हैं, लेकिन सभी लोग हैं विवेचना के दौरान।